हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 बराबर शून्य का एक मूल 2 है तथा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू बराबर शून्य के मूल समान है तो क्यू का मान क्या होगा। तो इसके लिए चार विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 8, बी विकल्प में -8, सी विकल्प 8, डी विकल्प में -16। तो दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। अब बच्चों देखो, दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि x बराबर a द्विघात समीकरण a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस b गुनी एक्स प्लस c बराबर शून्य का एक मूल हो, तो बच्चों इस स्थिति में x का मान यदि हम समीकरण पे रखें तो यह समीकरण शून्य के बराबर प्राप्त हो जाता है। अर्थात यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं a गुनी स्मॉल a का स्क्वायर प्लस b गुनी स्मॉल a प्लस c बराबर शून्य। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में क्या कहा गया है, तो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 बराबर शून्य का एक मूल क्या दिया गया है, 2। अर्थात बच्चों यहाँ से हम x बराबर 2 इस समीकरण पे रखेंगे तो यह संतुष्ट करेगा समीकरण को। तो x का मान यहाँ से बच्चों हमें क्या प्राप्त है, तो 2 का स्क्वायर प्लस b गुनी 2 प्लस 12 बराबर शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखो, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस का क्या होगा, तो 2 गुनी b, फिर यहाँ पर प्लस का 12 बराबर शून्य। तो यहाँ से बच्चों देखो 12 प्लस 8 16, तो 2 गुनी b बराबर -16, तो 2 से विभाजित करते हैं तो यहाँ से हमें b का मान प्राप्त हो जाता है -8। अब बच्चों देखो, यह b का मान हम क्या करेंगे, तो समीकरण दूसरे वाले में रखेंगे। तो समीकरण दूसरा में क्या दे रखा है, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू बराबर शून्य। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम b का मान -8 रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर -8x प्लस क्यू बराबर शून्य। अब बच्चों देखो, क्योंकि इस दूसरे वाले समीकरण के मूल समान है अर्थात बराबर है, तो इस स्थिति में बच्चों विविक्त कर अर्थात t बराबर क्या हो जाएगा, शून्य के। अब बच्चों देखो, d का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो b स्क्वायर -4 गुनी ac बराबर शून्य। बच्चों देखो यहाँ पर b का मान क्या हो जाएगा, तो -8, अर्थात यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे -8 का स्क्वायर -4 गुनी a का मान 1 गुना c का मान q बराबर शून्य। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 8 8 64। फिर बच्चों देखो यहाँ पर -4q बराबर शून्य, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 64 बराबर 4 गुनी क्यू, 4 से विभाजित करते हैं तो 4 एका 4, 4 छक 24, अर्थात बच्चों यहाँ से हमें क्यू का मान प्राप्त हो जाता है 16। तो इस प्रकार बच्चों हमें क्यू का मान प्राप्त क्या हुआ, 16। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे, तो कौन से विकल्प में हमें 16 दिया गया है, तो विकल्प सी। तो विकल्प सी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प हो जाएगा गलत। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।